इसको मैं सारे कोड को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। फाइंड, इसको कंट्रोल एस कर दे, राइट क्लिक कर दे, न्यू फाइल बना ले, न्यू फाइल को कंट्रोल एस कर दे और यहाँ पर रख दे lab 10 डी सेव कर दे। ओके, नो आई एम जस्ट क्लोजिंग ऑल दिस स्टफ। ओके, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंक्लूड करूँगा, इंक्लूड एस stdio डॉट एच, ये मैंने इंक्लूड कर दिया। देन अगेन आई हैव टू इंक्लूड string dot h, okay, and my main function int main, okay, int main एंटर कर लिया और यहाँ पर आपका रिटर्न 0 आ चुका है। okay, so now मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। okay, now I want to create a struct लिख दे struct, और यहाँ पर आप लिख दे स्टूडेंट लिख दिया, स्टूडेंट्स लिख दिया। ओके, यहाँ पर आपने क्या डालना है, सेमीकोलन डालना है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, CH4 लिख दे और नेम लिख दे, तो ये आपके स्टूडेंट का नेम आ गया। अगेन यू हैव टू राइट स्टूडेंट रोल नंबर। सो या वो रोल नंबर भी एक्चुअली ही क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का ही होता है। ओके, सो रोल नंबर लिख दिया मैंने, ये भी मैंने 20 कर दिया। ओके, अच्छा, अब इसकी जो है ना सब्जेक्ट मैंने लिखनी है, सब्जेक्ट या प्रोग्राम लिखनी है मैंने, या इससे सब्जेक्ट लिखनी है, सब्जेक्ट नहीं। ओके, लेट मी थिंक ऑन इट। अच्छा, मार्क्स लिखनी है, मार्क्स। तो मार्क्स तो मैं यहाँ से एंटर नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर सकता हूँ, सर्च प्रोग्राम। प्रोग्राम लिख दिया। नो आई विल प्रोग्राम मेरे पास क्या आ सकते हैं यहाँ, अच्छा ये भी स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। सो ये आपकी तीन ये वेरिएबल हो गए हैं। ओके, अब मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, स्ट्रक्ट रिजल्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक रिजल्ट बना रहा हूँ, रिजल्ट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, मुझे कुछ क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मुझे पड़ेगी इंट मार्क्स एरे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे एरे चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपकी 3 सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है 40 50 60, ये आपने कुछ स्टूडेंट्स ने ये, अच्छा ये सारा नहीं कर सकते हम, इसको मैंने 3 कर दिया। ओके, इसकी लेंथ मैंने डिफाइन कर ली है 9। अच्छा, अब ये स्टूडेंट मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ रिजल्ट में, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, मैंने लिख दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट हमारे std लिख दिया। ओके, तो ये हमारे पास ये इनहेरिट हो चुका है यहाँ पर। अगर मैं अब इसको मेन प्रोग्राम में यूज करना चाहूँ तो मैं किस तरह, सबसे पहले मुझे इसकी डेटा को फिल करना पड़ेगा। तो इसकी डेटा को मैं किस तरह फिल कर सकता हूँ, इसको फिल करने के लिए मुझे क्या पड़ेगी, इसकी जो है ना एक ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी। ओके, सो वी हैव टू राइट स्ट्रक्ट एंड दिस, एंड देन वी हैव टू राइट S1, ये स्टूडेंट 1 है मेरे पास। ओके, एंड देन आई हैव टू पुट सम वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज मैं डाल सकता हूँ यहाँ पर मैं डालूंगा नेम, तो नेम क्या हो सकता है, जॉन हो सकता है। ओके, और इसकी जो अच्छा रोल नंबर है, तो रोल नंबर हो सकता है BSCS 01 हो सकता है। ओके, एंड जो मेरे पास उसकी प्रोग्राम है वो है कंप्यूटर साइंस। ओके, तो ये उसकी कुछ डेटा हो गई मेरे पास। Now if I want to call this result, तो रिजल्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, रिजल्ट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे R1 लिखना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, एंड देन वी हैव टू फाइंड सम वैल्यूज है। तो ये मेरे पास एरे है, तो एरे में मैं कुछ वैल्यूज डालूंगा। क्या क्या वैल्यूज मैं डाल सकता हूँ, यहाँ पर मैं 20 चलिए मैं 60 डाल देता हूँ, 80 डाल 60 75 डाल सकता हूँ, एंड 90 भी डाल सकता हूँ। ओके, एंड इसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सर्कल एंड क्लोज दिस। ओके, और यहाँ पर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, S1 पास करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट को मुझे इसके साथ एसोसिएट करवाना है। ओके, नो अगर मैं अब इसको क्या करना चाहूँ, प्रिंट करना चाहूँ, तो मैं इसको किस तरह प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, तो फॉर प्रिंटिंग इट, चलिए मैं इसको आपको प्रिंट करके देखता हूँ। प्रिंट एफ, यहाँ पर अब मैं किस तरह लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिजल्ट, अच्छा यहाँ पर मैं लिखता हूँ PF। चलिए मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स का नाम लिखता हूँ, तो स्टूडेंट का नाम मैं किससे लूंगा, नेम। ये नेम हो गया स्टूडेंट का, तो नेम एक्चुअली मेरे पास स्ट्रिंग है, तो आई विल राइट स्ट्रिंग बैकस्लैश n
और फिर मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ, अच्छा यहाँ पर भी आप बैक स्लैश डाल लें फॉर बेटर फॉर्मेटिंग। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, नेम लिख दिया। फिर उसके बाद मेरे पास है प्रोग्राम है, प्रोग्राम लिख दिया। प्रोग्राम भी मेरे पास स्ट्रिंग है तो मैंने एस डाल दिया। अगेन वी हैव इज व्हाट प्रोग्राम के बाद हमारे पास क्या है, नो ये इट इज एक्चुअली रोल नंबर ओके। और इसके बाद मैंने क्या डाल दिया, प्रोग्राम डाल दिया, प्रोग्राम। अच्छा इसके बाद मैं क्या डालूंगा, मार्क्स डालूंगा। तो मार्क्स मैं किस तरह डालूंगा, तो मार्क्स मेरे क्या है, मार्क्स एक्चुअली मेरे हैं पीएफ के, प्रोग्राम फंडामेंटल के। तो प्रोग्राम फंडामेंटल के मार्क्स में डालूंगा तो इट इज एक्चुअली डी, क्योंकि ये क्या है मेरे पास स्ट्रिंग एरेस है ओके। और एरेस में मेरे पास इंटीजर वैल्यू स्टोर है, अगर आप ये देख लीजिए मेरे पास इंटीजर की वैल्यू है ओके। देन अगेन मैं क्या डालूंगा, पीएफ के बाद मैं क्या डालूंगा, आईसीटी डाल दूंगा, आईसीटी डाल दिया। एंड देन वी हैव व्हाट, वी हैव मॉड्यूलस डी, again backslash n, and then we have maths. For maths we have again %d and this is backslash n. अब यहाँ पर मुझे क्या डालने होंगे, इसकी वैल्यूज डालने होंगे। तो सबसे पहले मेरे नेम क्या है, तो इसके लिए मुझे क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, r1 डॉट std और डॉट क्या हो सकता है मेरे पास, वो है नेम ओके, दैट्स इट। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, r1 डॉट std ओके। std is actually this thing okay, std student which is representing actually the student चलें। and then we have std dot what, roll number okay। and then we have std dot क्या हो सकता है मेरे पास, std r1 dot std हो सकता है, r1 dot std, r1 dot std dot प्रोग्राम ओके। और फिर उसके बाद मेरे पास क्या हो सकता है, r1 dot r1 okay, r1 dot marks which is actually on the zero index पर मेरे जो है ना वो pf के मार्क्स पड़ी हुए हैं। एंड r1 डॉट मार्क्स 1 पर मेरे जो है ना वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के मार्क्स पड़े हुए हैं। एंड एक मिनट, एंड मेरे पास r1 डॉट मार्क्स 2 पर मेरे पास कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, मैथ्स की वैल्यूज पड़ी हुई है। नो लेट्स ट्राई रन द प्रोग्राम इफ सी। अच्छा मेरे पास रिटर्न में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई इशू है, लेट्स फिक्स दिस, ये हो सकता है ओके। एग्जीक्यूट कंपाइलर रन करे, स्टिल द प्रॉब्लम, कहाँ पर प्रॉब्लम आ जाए, अच्छा यहाँ पर देख ले कहीं पर प्रॉब्लम हो सकता है। नेम है ये परसेंटेज से, फिर मॉड्यूलस से, फिर एन है, प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम के लिए मुझे वैल्यूज डालनी तो पड़ेगी विच इज एक्चुअली अगेन एस, and then we have pf this thing, and then ict, and then maths okay, and r1 dot std dot name okay। और फिर r1 dot std dot roll number, r1 dot std dot program, r1 dot marks same to, अच्छा ये देखें यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है, तो यहाँ पर डाल लें एंड नाउ रन द प्रोग्राम, और ये आपका प्रोग्राम रन हो चुका है ओके। सो दिस इज हाउ नेस्टेड स्ट्रक्चर्स कैन बी यूज्ड ऑटोमेटिकली। इसको पता चल चुका है कि जॉन की जो मार्क्स है, दिस इज द जॉन मार्क्स। अच्छा आप इस तरह से अगर दूसरी कोई इंस्टेंस बनाना चाहे तो बिल्कुल भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसको दोबारा ले ले ओके, ले लिया आपने दिस वन ओके, और अगेन नीचे आ जाए एंड देन पेस्ट कर ले, यहाँ पर लिख दे क्या लिख सकते हैं, फारूक लिख सकते हैं, चले फारूक लिख दिया। एंड देन वी है उसकी जो रोल नंबर है वो है 6 ओके, उसकी जो मार्क्स है वो है 66, उसकी जो मार्क्स है वो है 85 ओके 85, और इसकी जो मैंने लिखा है वो है 70। सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ मार्क्स। यहाँ पर आप S2 कर दे, यहाँ पर R2 कर दे, और यहाँ पर आपने क्या करना है, S2 करना है, दैट्स इट ओके। अब इसको कॉपी कर ले, कॉपी करने के बाद आप इसको कॉपी कर ले, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आ जाए ओके। और आपने एक काम करना है, क्या काम करना है, लेट मी शो यू।
इस R2 को कॉपी कर ले, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाए, जस्ट रिप्लेस इट विद R2। ओके, इसको R2 के साथ क्या कर ले, रिप्लेस कर ले। So that's it, I believe ये अब काम करेगा। ओके यस, दिस इज ये अब फारूक की मार्क्स आपको शो हो रहे हैं। ओके, सो इस तरह से बिग प्रोग्राम वर्क करता है। ओके।